तो फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फर्स्ट इनटेक है 2022 का, इसका जो एग्ज़ाम 25 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और आज इसकी लास्ट डेट रही थी। तो आज फाइनली एग्ज़ाम हो चुका है और कुल मिलाकर 4 दिन आपका एग्ज़ाम चला था, 25, 26, 27 और 28 सितंबर तक। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मेरे पास रिव्यू आए और कहीं ना कहीं जो फिजिक्स का इस बार लेवल रहा था बहुत ज़्यादा हार्ड देखने को मिला है, और मैथ का कहीं ना कहीं जो लेवल था वो आपका थोड़ा ऊपर नीचे कह सकते हैं, थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही कह सकते हैं। ना तो आपका इजी पैटर्न था, ना ही आपका हार्ड पैटर्न पूछा गया था। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपकी इजी टू मॉडरेट ही पूछी गई आपके चारों दिन। और अब बहुत सारे कैंडिडेट को इंतजार है कि हमारा जो रिजल्ट है कब तक अनाउंस कर दिया जाएगा। तो देखिए सभी पॉइंट पर बात करेंगे और हम बात करें कि इस बार का जो पैटर्न है कहीं ना कहीं चारों दिन का लगभग समान ही रहा आपका पैटर्न जो था। और कट ऑफ पर हम कल बात करेंगे। कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड की, आपको पता होगा इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है। एससी और एसटी की अलग कट ऑफ बनती है, वहीं आपकी ओबीसी की अलग कट ऑफ होती है, जनरल कैटेगरी की अलग कट ऑफ होती है, और वहीं आपका डीवी, जीडी, यांत्रिक, इनकी भी अलग अलग कट ऑफ बनती हैं। और इसका जो पासिंग मार्क्स है किस तरीके से होता है, जिसमें कि आपका नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपका इतना पासिंग मार्क होना चाहिए और किस तरीके से उनका पैटर्न रहता है। आपको पता होगा इंडियन कोस्ट गार्ड का जो पैटर्न है कहीं ना कहीं पिछले साल से ही बदला है। और आपको ये भी पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड हो, चाहे आपका नेवी हो, एयरफोर्स ने तो बहुत पहले ही लागू कर दिया अपना जो पैटर्न है उसमें चेंज कर दिया था। और कहीं ना कहीं जो परेशानी सामने आ रही थी वह कोविड-19 की वजह से आपके सामने परेशानी आ रही थी। लेकिन हम आशा यही करेंगे आगे कि जिस तरीके से इंडियन नेवी हो, चाहे आपका एयरफोर्स हो, एयरफोर्स ने आपका रैली की भर्ती कराई थी और रैली की भर्ती में 90+ वाले कैंडिडेट का ही कॉल लेटर आया था, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट को वहाँ कॉल अप किया गया था आपका एग्ज़ाम देने के लिए। इसी तरीके से आपका नेवी में हमको सेम देखने को मिला है, 95+ कट ऑफ गई है बहुत सारी स्टेटों की एमआर के लिए। तो हम आशा यही करेंगे कि इस बार ऐसा कुछ देखने को ना मिले। जिस तरीके से इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, आपका एयरफोर्स ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और 60% जो क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम पासिंग, तो वही सेम पैटर्न लागू हुआ आगे जो नेवी की वैकेंसी है। लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। आज हम का जो हमारा मेन टॉपिक है वो आपका रिजल्ट को लेकर है कि आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट स्टेज का कंडक्ट ऑलरेडी कराया जा चुका है। आज इसका लास्ट डेट था और फर्स्ट बैच 2022 है। इसका जो रिजल्ट है कब तक अनाउंस कर दिया जाएगा, सब कुछ आपके देखिए जितना भी हम आपको डाटा प्रोवाइड कराते हैं, या तो हम इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे प्रोवाइड कराएंगे, या फिर नोटिफिकेशन में जो भी मेंशन किया गया है उसके थ्रू आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो नोटिफिकेशन में बहुत सारे पैरे दिए गए हैं और इन पैरा के थ्रू आप आई थिंक समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ पैटर्न है। आप वैकेंसी टोटल बताई गई थी, किस कैटेगरी के लिए कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी होने वाली है, वे बात करेंगे। आपका जब फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आ जाता है तो सेकंड स्टेज के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑलरेडी यदि आपके पास है नहीं तो क्या है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी पहले से ही कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हमको देखने को मिले जो सेकंड स्टेज तक पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ यदि आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया और आपकी जो कट ऑफ है और कट ऑफ से यदि आपके 4 से 5 नंबर एबव हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आगे जाने के चांसेस होते हैं, जो फाइनल मेरिट में आने के चांसेस होते हैं, लगभग आपके कहीं ना कहीं एकदम करेक्ट हो जाते हैं यदि आपका डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं पाई जाती है। क्योंकि आपको पता होगा इसमें जो फिजिकल होता है बहुत ही नॉर्मल आपका फिजिकल होता है, आपकी नॉर्मल दौड़ होती है, आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है। उतने टाइम में बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो कि उस टाइम के थ्रू अपना जो रनिंग है उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, जो भी एक्सरसाइज होती है उनको नहीं कर पाते हैं। केवल वही कैंडिडेट रह जाते हैं जो कि अपना क्या है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं फिजिकल में। फिजिकल की बाद में बात करेंगे जब मैं आपके लिए कल बताऊंगा कि सेकंड स्टेज के दौरान आपके कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और सेकंड स्टेज में क्या क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे कहीं ना कहीं जिन्होंने पिछले जो इनटेक था इंडियन कोस्ट गार्ड का उसका जो फर्स्ट स्टेज तो क्लियर किया होगा, लेकिन सेकंड स्टेज के दौरान कहीं ना कहीं उनका डिफ़ॉल्ट होगा फिजिकल हो चाहे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। इसमें आपको पता होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से होता है, आपको पता ही चल गया होगा फर्स्ट स्टेज के दौरान जब आप अपना एग्ज़ाम देने गए होंगे। तो इस तरीके से आप आराम से लगा सकते हैं। आपका जो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही जा चुका है और आपकी कट ऑफ पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं आपका जो रिजल्ट है कब तक अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाखों कैंडिडेट
सबको इंतज़ार है अपने रिजल्ट को लेकर के, हमारा जो रिजल्ट है कब तक अनाउंस कर दिया जाएगा। और आप यहाँ से इसको यदि आपको रिजल्ट देखना है तो आपके पास आई थिंक इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन को पैरा नंबर 7 और 8 देखेंगे तो आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा कि इसमें आपका जो रिजल्ट है कब तक आ जाएगा। देखिए पैरा नंबर 7 को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। पैरा नंबर 7 में आपकी स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड एंड फोर्थ के विषय में दिया गया। आपकी जो स्टेज फर्स्ट है कब कराई जाएगी, स्टेज सेकंड कब कराई जाएगी, और वहीं आपकी जो स्टेज थर्ड एंड फोर्थ है कब कंडक्ट कराई जाएगी। और साथ साथ में आपका कैडर भी दिया गया, आप किस कैडर से हो, जीडीओ, डीवीओ, यांत्रिक हो। आप यहाँ से पैरा नंबर 7 को देख पाएंगे तो आप यहाँ से इसको आराम से रीड कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड, द टेंटेटिव डेट्स फॉर एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। आपका जो कैडर है जीडी, डीवी, यांत्रिक, इनका जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज आप यहाँ से इसको देख सकते हैं मिडिल या फिर एंड सितंबर में इन्होंने बोला था, तो सेम पैटर्न इन्होंने अपना फॉलो किया है। और देख सकते हैं आप यहाँ से इसको सितंबर में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, आपके लास्ट सितंबर में। तो जैसा कि आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ही बता दिया था हमारा जो एग्ज़ाम है या तो मिडिल सितंबर में कराया जाएगा या फिर एंड सितंबर में करा दिया जाएगा। और वहीं इन्होंने जो सेकेंड स्टेज है, देखिए तीनों कैडर के लिए सेम है। जो सेकंड स्टेज है तीनों कैडर के लिए सेम है, चाहे जीडी वाले हों, डीबी वाले हों या फिर यांत्रिक वाले हों। इनका जो सेकंड स्टेज होना है, स्टेज जो सेकंड होना है वो आपका अक्टूबर मिडिल या फिर एंड अक्टूबर में कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो अब क्या है कि जिन कैंडिडेट को लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे, तो क्या है कि अपना रेगुलर लगातार 1 घंटे तो आपको अपने फिजिकल मेंटेन देना ही पड़ेगा, जिसमें आप करीब आप 1600 मीटर आपको दौड़ लगानी है, तो उसकी भी पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ साथ में आपका स्क्वाट्स, पुशअप, ये सब कुछ होते हैं, उनकी भी आपको प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेज अर्थात आपका जो रिटेन एग्ज़ाम हुआ है, तो रिटेन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, कंफर्म आपको डेट बता रहा हूँ। आपका जो स्टेज सेकंड है मिडिल या फिर एंड अक्टूबर में प्रारंभ हो जाएगा। और जो आपका पिछली बार का जो पैटर्न शेड्यूल जो चेंज हुआ था, कहीं ना कहीं कोविड-19 की वजह से चेंज हुआ था, तो ऐसा इस बार हमको देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपका स्थिति बहुत ज़्यादा फेवर में है, तो आपका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं डेट पर ही अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से पैरा नंबर 8 को रीड कर सकते हैं। पैरा नंबर 8 में साफ साफ दे दिया गया है आपका जो रिजल्ट है, द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज फर्स्ट टू स्टेज थर्ड कैन बी एसेस्ड बाय लॉग इन टू कैंडिडेट्स अकाउंट्स ऑन ICG वेबसाइट। द रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज फर्स्ट विल बी अनाउंस्ड टेंटेटिवली विद इन 30 डेज़। तो आपका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, 30 दिन के अंदर। तो आपकी जो एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ था, 25 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं आपकी जो रिजल्ट है फर्स्ट स्टेज का, अर्थात आपका जो रिटेन एग्ज़ाम है, रिटेन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है 15 अक्टूबर तक डेफिनेटली जारी कर दिया जाएगा। 15 से आपका ज़्यादा खिंचने वाला है नहीं। तो जो कैंडिडेट बार बार कमेंट में आकर पूछते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी वो 2 से 3 कैंडिडेट ने मुझसे आज पूछने की कोशिश की थी इसका जो रिजल्ट है कब तक अनाउंस कर दिया जाएगा। तो देखिए मैंने आपके लिए डेट बता दी है। तो 15 अक्टूबर तक आपका जो रिजल्ट है 10 से 15 अक्टूबर के मध्य आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना लें, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत लें। आपको यही आज अपडेट देना था कि आपका जो रिजल्ट है स्टेज फर्स्ट का कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो 10 से 15 अक्टूबर के मध्य आपका जो रिजल्ट है फर्स्ट स्टेज रिटन एग्ज़ाम, अर्थात कौन कौन कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेगा, इसका जो रिजल्ट है 10 से और 15 अक्टूबर के मध्य आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। थैंक्स, जय हिंद।